अधिकांश अच्छी आदतें सबसे अच्छी तरह से सीखी जाती है और जब आप जल्दी शुरू करते हैं तो वे अच्छी तरह से काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट के मामले में भी ऐसा ही है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को याद रखें। यदि आप लंबे समय तक इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे मार्केट लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे पर रिटर्न और फिर एक्यूमुलेटेड रिटर्न पर भी रिटर्न अर्जित किया जा सकता है। संक्षेप में आप अपने पिछले रिटर्न से रिटर्न अर्जित करेंगे और जितना अधिक समय आप अपने इन्वेस्टमेंट को देते हैं उतना अधिक रिटर्न अर्जित करने के लिए उतना ही अधिक धन आप अपने लिए बनाएंगे। आइए एक उदाहरण पर विचार करें। मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त जय 10 साल की अवधि में सेम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आप दोनों इसे थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। जबकि आप 500 रुपए मंथली इन्वेस्ट करने का फैसला करते हैं जो हर साल 6000 रुपए तक होता है। जय केवल छठे वर्ष में इन्वेस्ट करना शुरू करता है और वो मासिक 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है जो हर साल 12000 रुपए तक होता है। मान ले कि आप दोनों सालाना 12% क्यूमुलेटिव रिटर्न अर्जित करते हैं। आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट कैसी होगी? भले ही आप दोनों ने सेम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की है, कुल 60,000 रुपए, आपने जय की तुलना में काफी अधिक धन अर्जित किया होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और शुरुआती वर्षों में आपके द्वारा अर्जित रिटर्न ने आपके कैपिटल के पहले इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया और इसीलिए आपके लिए अधिक रिटर्न अर्जित किया। यही कारण है कि जल्दी से इन्वेस्टमेंट शुरू करना और रिटर्न को क्यूमुलेटिव रूप से इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा है। अब सवाल आता है कि हर महीने कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। आइए इसे आसान रखें। आपके फाइनेंशियल गोल्स को आदर्श रूप से यही निर्धारित करना चाहिए कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। एक सामान्य नियम के रूप में अपने बैंक खाते में 6 महीने का खर्च बचा कर रखें, किसी भी इमरजेंसी से निपटने और अपनी शॉर्ट टर्म जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि अगले कुछ महीनों के भीतर नई कार खरीदना या छुट्टी लेना इत्यादि। अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए, जैसे कि घर खरीदना, रिटायरमेंट इत्यादि, आपको स्मार्ट तरीके से और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। कितना इन्वेस्ट करना है ये पता लगाने के लिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए वास्तविक रूप में अनुमान लगाएं कि भविष्य में आपके गोल्स की कीमत कितनी होगी। अब कैलकुलेट करें कि आपको उस राशि को प्राप्त करने के लिए हर महीने कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ये देखते हुए कि आपके इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेशन रेट को मात देने की जरूरत होगी। मान लें कि आपने पहले से ही अपने शॉर्ट टर्म नीड्स का हिसाब रखा है और आपने गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। क्या होगा यदि आपके बैंक खाते में अभी भी अतिरिक्त पैसा बचा है? आसान है, उस अतिरिक्त धन को भी इन्वेस्ट कर दें। इसे ऐसे ही न छोड़ें। यहाँ तक कि अगर आप छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करते हैं, उदाहरण के लिए 500 रुपए प्रति महीना, तो आप कम से कम अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठा रहे हैं। समय के साथ यदि आपको विंडफॉल बोनस या लमसम राशि मिलती है तो उसे भी जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्ट करें। हालांकि अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझने के बाद आपने पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करें। याद रखें, आप हमेशा एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिल सकते हैं ताकि आप समझ सकें कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।